गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको पढ़ाया था समास के अंतर्गत द्वंद्व समास, द्विगु समास, और आज हम आपको पढ़ाएंगे अव्ययी भाव समास। तीन समास के बारे में हमने कल आपको परिचय दिया था। आज हम आपके लिए लाए हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमने एक सूत्र बताया था कल आपको, उसी पंक्ति के माध्यम से आज हम इसी को आगे डिफाइन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखिएगा बच्चों, इसका उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो है वो गौड़ होता है। उत्तर पद प्रधानता के कारण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, और ये 6 भेद जो है वो कारक होते हैं। हिंदी ग्रामर में यानी हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं। तो कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद आपके सामने हैं, समझने का प्रयास करिए। और कारक देखिए, कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अधिकरण में मान, हे अरे संबोधन मित्र धरव हुआ ध्यान। तो ध्यान दीजिए, कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसकी ये तत्पुरुष समास का पहला भेद कर्म तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति है को, और सामासिक शब्द यहां हमने लिखा है परलोक गमन। तो विग्रह बनेगा परलोक, परलोक को गमन, यानी को विभक्ति। दूसरा है इसी का उदाहरण ग्रामगत, यानी ग्राम को गया तो ग्राम को गया, यहां पे कर्म तत्पुरुष होगा। इसी तरह से दूसरा देखिए करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष की विभक्ति होती है से, और यहां सामासिक शब्द है तुलसीकृत। तो तुलसीकृत का मतलब, और आपको पता है करण तत्पुरुष की विभक्ति होती है से या द्वारा। तो तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत, कोई भी आप विभक्ति लगाकर इसको कर सकते हैं। अगर इसी तरह का एक और एग्जाम्पल इसी करण तत्पुरुष से आप चर्चा करें तो प्रकृति प्रदत्त, तो इसका बनेगा समासिक विग्रह प्रकृति प्रदत्त का, प्रकृति से प्रदत्त यानी प्रकृति से प्राप्त। अगला है आपका तीसरा तत्पुरुष समास संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान मतलब को के लिए, को के लिए विभक्ति होती है। तो जैसे समासिक शब्द है रसोई घर, तो रसोई घर का विग्रह करेंगे तो होगा रसोई के लिए घर। एक और अगर शब्द से हम एग्जाम्पल दें तो जैसे राह खर्च, तो इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो राह के लिए खर्च। अगला है चौथा अपादान। अपादान का मतलब होता है अलगाव होना, यानी जहां पर किसी चीज का अलगाव पाया जाता है, अलग होने का भाव पाया जाता है, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। इसकी भी विभक्ति से होती है, एक करण तत्पुरुष की भी से होती है और अपादान की भी विभक्ति से होती है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इस से अपादान से किसी चीज का अलगाव के बोध होता है, जबकि करण तत्पुरुष के से याद रखिएगा बच्चों, वहां कोई चीज संपन्न की जाती है, यानी जुड़ाव महसूस किया जाता है, उसके द्वारा कोई कार्य संपादित होता है, तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत। लेकिन यहाँ दूसरा अर्थ होगा से का। अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति, सामासिक शब्द देश निकाला, और यहाँ पर होगा विग्रह देश से निकाला। अगर इसी तरह का एक एग्जाम्पल और देखें अपादान तत्पुरुष का, तो ऋण मुक्त, तो इसका सामासिक विग्रह होगा बच्चों ऋण से मुक्त। अगला देखते हैं संबंध। संबंध तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है का, के, की, और सामासिक शब्द है घुड़ दौड़। तो घुड़ दौड़ अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो घोड़ों की दौड़। अगला इसी तरह से अगर एग्जाम्पल एक और देखें तो राजप्रसाद। राजप्रसाद का मतलब होता है महल, अगर विग्रह करेंगे तो राजप्रसाद का मतलब होता है राजा का महल या राजा का महल। अगला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति होती है में या पर, और सामासिक शब्द है आप बीती, और इसका विग्रह करने पर शब्द आएगा, सामासिक विग्रह होगा आप पर बीती। अगर एक और एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो ध्यान मग्न, और विग्रह करेंगे तो ध्यान मग्न। अब अगला हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, अब अगला आपका समास आता है कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास जो है बच्चों, जिस समासिक शब्द में विशेषण विशेष उपमान उपमेय से जुड़ा हुआ हो, यानी जहां पर विशेषण क्या है, किसी चीज की विशेषता, विशेष यानी संज्ञा, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण विशेष या उपमान उपमेय से जुड़े शब्दों जहां पर जुड़े होंगे वहां पर कर्मधारय समास होगा। तो उपमान क्या है, उपमेय क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए चंद्रमुख, तो चंद्रमुख में जो मुख शब्द है ये उपमेय है, और जिससे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की गई इसकी, तो चंद्र के साथ की गई, और चंद्र यहाँ पर उपमान है। तो इस तरह के शब्द जहां पर आए वहां आप समझ जाइए कि कर्मधारय समास होता है। जैसे इसका एक उदाहरण हम आपको लिख कर बता रहे हैं। उदाहरण देखिए, जैसे ये पहला उदाहरण है महात्मा। तो महात्मा, अब विग्रह करिए, अगर इसका विग्रह करते हैं तो देखिए डायरेक्ट विग्रह करते हैं तो महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अगला इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, हाँ तो बच्चों अगला एग्जांपल है नीला गगन। तो यहां पर जो नीला है ये विशेषण है और गगन विशेष है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास होगा। नीला है जो गगन, इसका विग्रह करने पर आएगा नीला है जो गगन। गगन यानी आकाश, और यहाँ एक गगन जो है विशेष है और नीला विशेषण है, तो विशेषण विशेष के कारण यहां पर कर्मधारय समास होगा। इसी के साथ अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे चंद्रमुख। तो देखिए यहां उपमेय और उपमान की बात जो हमने पहले ही आपको बताई है, तो इसका विग्रह करने पर चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान है जो मुख, तो यहां पर मुख आपका जो है वो उपमेय हो गया और चंद्रमा आपका उपमान हो गया। इस तरह से आप बच्चों समझ गए होंगे कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष उपमान उपमेय के मेल से अगर जहां पर उपमान उपमेय हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। हाँ बच्चों, नेक्स्ट आपके सामने है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा होती है बच्चों, याद रखिए, जिस सामासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बतलाने लगे, यानी किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और इसका विग्रह करने पर वाला वाली जो जिसका या अर्थात शब्दों का प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, दशानन, जैसे एक वर्ड है दशानन, तो देखिए दशानन में 10 है आनन, आनन माने बच्चों होता है सिर, आनन माने होता है सिर। तो दशानन का है 10 है आनन जिसके अर्थात, किसके, रावण के, 10 है आनन जिसके अर्थात यहां नीचे लिख रहे हैं रावण। तो ये एग्जाम्पल पहला है दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लंबोदर, जिसका विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश जी का। लंबा है उदर यानी पेट, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। हाई स्कूल के बच्चे और इंटर के बच्चे ध्यान रखें, कंपटीशन में तो जो है आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कैसे आपको विग्रह करना है, कैसे समझना, मगर आप लोग हाई स्कूल और इंटर वाले परीक्षार्थी कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि लंबोदर को कि जो है बहुव्रीहि का जो लंबोदर समासिक शब्द है इसका विग्रह करिए। ठीक है, अभी हम अपवाद की चर्चा जो हमने शुरुआती जो है समास में की थी अंतिम में करेंगे। एक और इसी का एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो पीतांबर,
अब देखिए पीतांबर का होगा, पीत है अंबर जिसके, अर्थात यानी पीला वस्त्र, पीले वस्त्र को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। और यह बहुव्रीहि समास होगा, यानी पूरा सामासिक शब्द ही किसी तीसरे सजीव संज्ञा का बोध कराता है। याद रखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र वाले अर्थात तीन नेत्र वाले कौन, भगवान शिव, यह भी बहुव्रीहि है। और हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम्स में दे देता है कि त्रिनेत्र को द्विगु समास के हिसाब से आप जो है विग्रह करिए त्रिनेत्र को, तो तीन नेत्रों का समूह, समाहार या समूह होगा वहां पर। लेकिन अगर बहुव्रीहि में पूछेगा तो तीन नेत्रों वाले अर्थात भगवान शिव। तो याद रखिए बच्चों कि जब सजीव चीजों से तुलना को, जहां पर संख्या का सजीव चीजों से तुलना की जाए वहां बहुव्रीहि होगा, और जहां निर्जीव चीजों से तुलना की जाती है वहां पर द्विगु समास होगा।